Morning students, myself SK Dubey from SDM Inter College. I will teach you the first lesson, the fun they had. I had taught you the previous class Tom Sawyer. This lesson this lesson has been not in your course this year because this year your syllabus has been completely changed and NCERT books is allowed for you this year. बच्चों, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में अपना आपको टॉम सायर जो पढ़ाया था अब आपकी पुस्तक में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है। इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। तो इस बार जो फर्स्ट लेसन है एनसीईआरटी की बुक में, द फन दे हैड, दिस लेसन has been written by Isaac Asimov. He was a great American writer and professor. About the lesson, this story of the fun they had is about computerized home schooling and what children miss out on by not being in school together. Students, let us start the lesson now. First paragraph. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्जी ने अपनी डायरी में यानी इस कहानी के बारे में भी उस रात को लिखा। 17 में ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। 17 मई 2157 की तारीख अंकित करते हुए उसने लिखा, उसने अर्थात मार्जी ने, कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है, एक वास्तविक बुक मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। वह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब मैं छोटा बालक था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि एक समय ऐसा भी था जब सभी प्रकार की कहानियों को कागज़ पर छापा जाता था, यानी सारी किताबें जो है वो कागज़ पर छपती थी। दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और मुड़े हुए थे। मूविंग दैट, हाँ, एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way that were supposed to on a screen, you know, जब when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और मुड़े हुए थे और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंदप्रद था जो स्थिर रूप से अपने स्थान पर बने रहते थे, बजाय इसके कि वे स्क्रीन पर चलते रहते जैसा कि उनके विषय में सोचा जाता था। जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वही शब्द मिले जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। गी से टॉमी, टॉमी ने कहा गी का मतलब हो थोड़ा सा आश्चर्य करना। व्हाट ए बेस्ट, कितने ये मतलब फिजूल
की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, बर्बादी है। When you were through with the book, you just throw it away. यानी जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लेते होगे तो तुम इसे फेंक देते हो। आई गेस, मेरा ये अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पे मिलियंस बुक्स होती हैं। हाँ, बहुत सारी, मतलब लाखों बुक होती हैं ऑन इट, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। और ये बहुत सारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा। सेम विद द माइन, सेड मार्जी। मार्जी ने कहा, मैं भी यही करूंगी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वह मात्र 11 वर्ष की थी और वो अधिक संख्या में टेली बुक्स जो है, वो छोटी छोटी जो पुस्तकें होती हैं टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई जाती हैं, वो नहीं देखी थी। जितनी की बुकें टॉमी ने देख रखी थी। ही वाज 13, वह 13 साल का था, अर्थात वो मार्जी से 2 साल बड़ा था। सी सेड, उन्होंने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट। फिर उसने, अर्थात मार्जी ने टॉमी से पूछा कि ये तुम्हें पुस्तक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। बिना देखे हुए उसे इशारा करते हुए उसने कहा कि ये पुस्तक मुझे मेरे घर पे मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मतलब होती है अटारी, अटारी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि ये पुस्तक मुझे घर की अटारी पे मिली। व्हाट इज इट अबाउट, उसने पूछा इसके बारे में क्या है, मतलब इस पुस्तक में किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो उसने जवाब दिया, स्कूल। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। मार्जी का हृदय जो है वो घृणा से भर गया। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणा। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, अर्थात वो स्कूल को पसंद नहीं करती थी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और वो और अधिक जो है घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती थी, पर वह स्कूल को पहले किसी बीते हुए समय से अधिक घृणा करती है। कंप्यूटर उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहता था और वह उसको खराब से और अधिक खराब कर रही थी। अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटका देकर हिलाया और जिला निरीक्षक को बुलाया। टीआईएस का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। जिला निरीक्षक को बुलाया। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वह एक गोल मटोल नाटा आदमी था। उसका चेहरा लाल था। उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था जिसमें डायल और तार भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी। वह मार्जी के ऊपर को देख करके मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और तब कंप्यूटर टीचर ने उस एक ओर उठाकर उसे ले गया। किसको, अर्थात उस कंप्यूटर को। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को आशा थी कि इंस्पेक्टर कंप्यूटर के भागों को पुनः जोड़ नहीं सकेगा अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। पर वह भागों को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked.
लेकिन 1 घंटे या कुछ ज़्यादा समय के बाद कंप्यूटर ठीक होकर आ गया, जो बड़ा और काला व बदसूरत था, जिसका पर्दा बड़ा था, जिस पर सब पाठ दिखाए जा सकते थे। मतलब वो उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी थी कि वो सारे लेसन्स उसके ऊपर दिखाए जा सकते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। वह इतना बुरा भी नहीं था। दैट वाज नॉट सो बैड। वह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से सबसे अधिक घृणा थी, वह भाग एक दरार के रूप में था, जिसमें उसे गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. मार्जी को हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो उसको गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। मार्जी को हमेशा ये काम करना पड़ता था। उसको 6 वर्ष की आयु में ये सिखाया गया था और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी उसके कार्य का मूल्यांकन कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। कंप्यूटर की मरम्मत करने के बाद जो डियास थे, इंस्पेक्टर थे, वो मुस्कुराए और मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने मार्जी की माँ से कहा कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जॉनी मार्जी की माँ का नाम था। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्यूब। मेरे विचार से भूगोल का भाग थोड़ा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने उसको धीमा करके औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर ला दिया है। अर्थात उसकी जो स्पीड थी वो बड़े बच्चों के हिसाब थी, जिसको कंप्यूटर टीचर ने 10 बच्चे का जो स्टैंडर्ड होता है, जो मेंटल लेवल होता है, उसके ऊपर उसको कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। सचमुच में उस लड़की का अगर पूर्ण प्रोग्रेस देखी जाए तो वो संतोषजनक थी। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। और उन्होंने दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्जी जो है वो निराश थी। डिसअपॉइंटेड मतलब होता होपलेस होना। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वह उसके कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे। उनको ये विश्वास था कि कंप्यूटर जो है वो टीचर अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। क्योंकि उसने देखा था कि टॉमी के टीचर ने एक बार इसको 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसमें इतिहास का जो भाग था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तब उसने टॉमी से पूछा कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। इन दिस वे आई हैव टॉट यू टुडे हाफ lesson of this chapter, and next half will be taught in the next episode. Thank you.